चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो, चलिए। देखिए, आज कुछ हम लोग थोड़ा नया पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से और आपके लिए भी। तो हम लोग पढ़ेंगे जो 1 जुलाई को जो कानून में बदलाव हुआ है, हमारे 3 कानूनों में बहुत बड़े बदलाव हुआ है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग आज क्लास शुरू करते हैं। ठीक है भाई, क्लास ताली बजाकर शुरू करो। ठीक है, देश के लिए 3 नया कानून है। 3 नया कानून। देश के लिए कितने नए कानून है जी? 3 नए कानून। छत्तीसगढ़ में पढ़ा था, ज्यादा समझ आएगा। देश के लिए हमन के 3 नया कानून बनाए हैं। संसद यह बन गई से दिसंबर 2023 में और लागू हो है 1 जुलाई 2024 में। ठीक है, देश में 3 नए कानून में बहुत बड़े बदलाव करे है सरकार है। यह पारित हो रही से दिसंबर 2023 में और लागू हुई से 1 जुलाई 2024 में। 3 नए कानून के रूपरेखा देख लेते हैं हम। का होगा? ये एकदम सिंपल भाषा, बहुत मजा आने वाला है, सुनना बस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। कोई भी एग्जाम देना चाहा था इला रट के ही जहां। पहला रही से हमन के आईपीसी। ठीक है, दूसरा रही हमन के नया कानून सीआरपीसी। ठीक है, तो इस दोनों कानून में हमन क्या करें हैं, हमन बदलाव करें, आईपीसी और सीआरपीसी, है ना। और एक रही से एविडेंस एक्ट रही से। ठीक है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट रही से। ठीक है, तो एला हमन का बनाए हैं तेला ध्यान से सुनो। आईपीसी ला बताए हैं भारतीय, इंडियन के जगह भारतीय ले हैं, वही चेंज है, भारतीय न्याय संहिता। इंडियन पेनल कोड हमन काय करे हैं, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, एकर से हुआ का है, पहले सुना। पहले आईपीसी ला भारतीय न्याय संहिता एकर करे के मतलब का है, एला हमन जवाब आते जब हमन के प्रधानमंत्री है लाल किला से काय देती से हमन ला भाषण देती से, वही दिन वहां काय कर देती से, क्लियर कर दे रही से कि हमार देश में जितना भी औपनिवेशिक काल रही से, औपनिवेशिक काल के मतलब समझता जे समन हमन दूसर के चंगुल में फंसे रहे, तेला कि थे औपनिवेशिक काल। मतलब हमन कागर चंगुल में फंसे रहे, अंग्रेज मन के चंगुल में फंसे रहे, और जो भी नियम कानून बनाए हैं तेला कौन बनाए हैं, अंग्रेज मन बनाए हैं। वो नियम कानून, वो जो सोच हवा हमन के गुलामी वाला सोच से हमन ला उभरना है, कह रही से हमारे प्रधानमंत्री है लाल किला से बोले रही से। ठीक है, वही चीज ला हमन अप्लाई करेगा जो इंडियन हवा है, ओकर जगह हमन का लिखे हैं, भारतीय। का लिखे हैं, भारतीय दंड संहिता रही से इंडियन पेनल कोड, ओला भारतीय न्याय संहिता बना है। मतलब एकर से सोच का ही बतावा, भारतीय के मतलब हमन में अब आई कि एला हमन बनाए हैं। एक समय तुमने जाना था कि हमारे देश में बात होती से कि इंडियन का नाम बदलकर क्या कर दिया जाना चाहिए, भारत। और तुमने जानता भी कि संविधान के पहला आर्टिकल में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मैंने क्या बोला, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। समझ आते कि मैं क्या बोलना चाहा था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब हम इंडिया ला ज्यादा प्राथमिकता दे हैं, और इंडिया एक अंग्रेजी नाम है। समझ आते कि नहीं आते, देखा कौन है कहीं कैसे कहीं सल है कहीं से मतलब हटावा। अभी बात चला थे भारत और दूसरा चला थे
इंडियन। तो आज हमारे देश के जनता मन के सोच हावा है कि हम इंडिया के जगह काय बोलन, अपन आपला भारतीय बोलन। आई एम इंडियन के जगह आई एम भारतीय, मैं भारतीय हूं। आई लव माई इंडिया के जगह आई लव माई, समझ आता कि नहीं आया थे? ये जो गुलाम के हमन के सोच बन चुके हैं, अंग्रेज तो चल दिस, अंग्रेजी छोड़ के गए, वो चीज हमला धीरे धीरे का आने कहे है, बाहर आने कहे है। ओकरे भाई इंडियन के जगह का हो गए है भारतीय न्याय संहिता। और दूसरा है सीआरपीसी, हम नाम दे दे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो एविडेंस एक्ट रही से, ठीक है, एला दे दे हैं भारतीय साक्ष्य संहिता। तीन नाम चेंज हो है। सबसे पहले नाम नहीं देखा था, फिर धारा देखो, धीरे धीरे समझ लो कि होते का। आईपीसी के मतलब है आज जो चेंज हो गया, हम चेंज करें तो काय है भारतीय न्याय संहिता कहा था। दूसरा लगाया कहा था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा था। और तीसरा का है भारतीय साक्ष्य संहिता कहा था। ठीक है, तीनों देखा लिखा, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अब देखा होते का भारतीय न्याय संहिता का हो ही, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हो ही, और भारतीय साक्ष्य संहिता का हो ही। ठीक है, देखा कोई भी चीज है तीन चार चरण में गुजरते हैं। मान ले जाए, नाम क्या है, ठीक, नाम है कर जलेबी बाई। जलेबी बाई है काय करी से कांड करे, का करे हंसते हैं कांड। जलेबी बाई कांड करी से, अब कांड हो के बाद कहां जाते हैं, वह सीधा थाना। ठीक है, जलेबी बाई कांड करी से, कांड हो के बाद वो कहां जाही थाना। फिर थाना में कोई शिकायत करी से के कांड करी से, फिर वो काय करते जांच। और जांच करते मतलब जांच पड़ताल करते, का हो कैसे हुई पूछताछ जो भी होगी, ओकर बाद वो काय करते एफआईआर। एफआईआर करे के बाद वो क्या करते, कोई भी ला उमा जांच वो फिर शुरू करते कि बात मन बोले थे सही कि जलेबी बाई यह 4 जलेबी कम बनिस, जलेबी बाई 100 ग्राम जलेबी कम दी से, वो पूरा जांच चाहिए, ओकर बांट ला देखी तौल तौल के। समझ आते नहीं आते, मतलब पूरा जांच प्रक्रिया शुरू रही। ठीक है, और जांच करे के बाद वो क्या करते, चार्जशीट दायर करते, और चार्जशीट दायर करे के बाद वो काकर जगह चल देते, मजिस्ट्रेट के पास चल देते। एक पूरा प्रोसीजर होते। तो एक पूरा प्रोसीजर में जो भारतीय न्याय संहिता है, एकर मतलब ये है कि जलेबी बाई है का कांड करे है, कि जलेबी बाई चोरी करी से, कि जलेबी बाई जलेबी के जगह में कुछ और खवा दे है, लड़का मतलब 10 तक हो गए हैं। समझ आते जलेबी भाई? तो ये सब चीज देखा जाए कौन मा भारतीय न्याय संहिता में कि एकर का कांड तेला उजागर करे जाइए, कौन से धारा के अंतर्गत आई से जलेबी बाई हा कांड करे थे, कौन से धारा के अंतर्गत आए है तेला भारतीय न्याय संहिता में देखा जाएगी। अब समझ आ गया कि जलेबी बाई हा कुछ जलेबी के चक्कर में कुछ अलग चीज ला खवा दी, शक्कर डाले के जगह सेक्रिन मिला है, लड़का मन 10 तक करत है तोर नाम से। अब आईपीसी बन गए कि यह कुछ गड़बड़ कर रही थी, घोटाला करे के एमा धारा लग गए। ठीक है, दूसरा एमा जाही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह प्रोसीजर वाला है, एक आ चीज वाला है प्रोसीजर वाला है। ठीक है, तो प्रोसीजर वाला में का होते
कि अगर कुछ घोटाला करे जलेबी भाई तो धीरे 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 हमन किस तरह से प्रोसीजर लागू करबो, यह जो कांड करे ते हिसाब से का कर सकत हन, कितना दिन जेल में रख सकत हन, कैसे फॉलो करबो, कैसे जांच करबो, कौन गवाही बनाबो, कौन गवाही हो सकत है, कितना गवाही हो सकत है, ये सब चीज प्रोसीजर एमा बताए। प्रोसीजर भी कर दारिस, धारा भी जान दारिस, और तीसरा हो गए एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट जेकर नाम है भारतीय साक्ष्य संहिता, एकर मतलब है अब एविडेंस के बारी आगे मजिस्ट्रेट के पास बात पहुंच चुके हैं, अब को नहीं सबूत। और पिक्चर में तो जाना था सबूत जे रही थे चश्मदीद गवाह के थन देला तेला बम में हमन बीच में क्या कर देता उड़ा देता, वही चश्मदीद गवाह की बात कर रहा था कि वो साक्ष्य का रही, का साक्ष्य हो सकत है, इस सब चीज साक्ष्य वाला चीज है एकर अंदर आते, कैसे प्रोसीजर करी पुलिस और मजिस्ट्रेट ते एकर अंदर आते, और कौन से धारा लगी, कितना साल के सजा होते वो धारा में, कितना साल के सजा लिखा है तेहा एमा आते। तीनों चीज समझ है इसके नहीं से एला तुमन नोट करे के कोशिश करा। ठीक है, कुछ कुछ धारा लिख ले हुए पुराना कत्कर से अभी वर्तमान में कितना है। ठीक है, आईपीसी जो पुराना रही से, पुराना आईपीसी कानून रही से तेमा रही से हमन के 511 धारा, 511 पुराना में से 511, और जो वर्तमान बदले है तेमा हवा 358। क्वेश्चन पूछी, याद रख ले रही है, क्वेश्चन पूछी धारा 377 के बारे में पूछे रही से, जब वाइस एमा के भी क्वेश्चन पूछी, तुम निकल लिए तैयार रही है। पुराना में रही से ठीक है 511 धारा, और नया में कत्ता है 358 धारा। ठीक है, 20 नए अपराध जुड़े हैं मां, 20 नया अपराध जुड़े। ठीक है, 20 नया अपराध जुड़े हैं और 19 धारा निरस्त उलट छोड़ दो, 20 नया अपराध जुड़े। ठीक है, एला याद रखिए। सीआरपीसी के बात करबो तो सीआरपीसी में 531 धारा है और पुराना में से 484, 531 धारा अभी है, यहां पर था 484, 531 और पुराना मरी से 484, 531 वर्तमान में है और पुराना मरी से 484। अभी हवा भारतीय साक्ष्य में 170 साक्ष्य और पुराना मरी से 167 साक्ष्य। ये तीनों चीज ला नोट कर ले, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज ला बताया था आज मैं तुम्हारा, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़िया और बहुत ही एमा से क्वेश्चन पूछी। ठीक है, 3 नया कानून आई से दिसंबर 2023 में प्रूव्ड हो गई से, पारित हो गई संसद में, लागू हुई से 1 जुलाई 2024। कभी भी नाम आई थे 2023 के नाम सही 2024 मत लिख दी। पारित कब हुए 2023 में पारित हुए, सब 2023 के लाई 2024 मार के मत आ, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। जब पारित होते तेका डेट हम मेंशन रहे थे। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 रहेगा आंसर में, भारतीय न्याय संहिता 2024 नहीं रहेगा। 2024 में लागू हुआ 1 जुलाई को, लेकिन 24 का नाम नहीं आएगा, 23 का नाम आएगा। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखें। 511
धारा था अभी 358 है, 484 था, आज कितना है 531 है, 167 साक्ष्य था, 170 साक्ष्य भी मौजूद है। ये 3 नए बड़े बदलाव हमारे कानून में देखा गया है। अब तीनों के बारे में बताओ, मैं धीरे धीरे करके। सुनना चाहा था कि नहीं सुनना चाहा था? जानना चाहा था कि नहीं जानना चाहा था? आवाज कम आते। जानना चाहा था कि नहीं जानना चाहा था जी? भारत माता की। अब देखा, अब तू मन के सिट्टी पिट्टी गुम हुई, का नियम कानून बदले। पहली कार्य से पहली रे से लड़का मन लड़की मन ला, लड़का और लड़की नाम आता है, मुंह देख लो, एक देख लो भाई, देख लो देख लो, एक मुंह अपना मन में लड्डू फूटा वाला सिस्टम रहते कर। सुन ले भाई, लड़का लड़की तो लड़का है ना, तोरो शादी हुई, टेंशन मत ले। ठीक है, तो देखा अभी नियम ऐसे बन चुके हैं, अगर कोई लड़का कोई लड़की ला प्रलोभन दे थे, कोई लड़का कोई लड़की ला प्रलोभन देगे ओकर साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते, समझ आते हैं, ओकर साथ यौन संबंध बनाते, समझ आते, ओकर लिए कानून बदल चुके हैं। कपटपूर्ण भाव से बनाते, तुम शादी में जाता, शादी में जाता और क्या बनाता, 4 दिन की डिग्री बनाता, मैं दिहाड़ काम करे हैं, दे कारखाना में काम करता, ये देखिए के कपटपूर्ण। तूने बताया था मोर 10 एकड़ खेत है, जाके देख ले बे, कपटपूर्ण। तूने बताया था कि मैं तोला का दे दी हम, यहाँ तोला पदोन्नति दे दी, हाँ मोर साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना ले। ऑफिस में कोई बोस से बोलते हैं ना कि तय मोर साथ रिलेशन में, जैसे नॉर्मल कोई डायरेक्टर बोला थे, कोई एक्ट्रेस ला बोला थे, तय मोर साथ संबंध बना, मैं तोला मेन लीड रोल ला दी, हाँ समझ आया थे, ऐसे सुने हुई। तो प्रलोभन और साथ क्या करत थे, सेक्सुअल इंटरशिप करत थे, एक लिए नया कानून आए। ऐसे गेबड़ियाही अब इसमें करही कि अब असना चीज क्या हो जाए, बहुत ही ज्यादा लड़का मन के लिए क्या हो जाए, खतरनाक हो जाए। लिखा है कपट को 10 साल तक के सजा हो ही है, मां कै साल तक के सजा हो ही जी, 10 साल। तुमन कपट पूर्ण भाव से काको साथ यौन संबंध बनाए हैं, चाहे वो शादी करके रहे, देखा शादी के अलग मेंशन है, लेकिन समझा काको नॉर्मल कपट पूर्ण भाव से, तोला मैं कह दे दी, हाँ तोला पैसा चाहिए 10 लाख देवा दी, हाँ तोर पदोन्नति करवा दी, हाँ अरे तोर साथ शादी करी, हाँ तोर से ज्यादा मैं हाँ कहूं प्यार नहीं करा, तोर लिए चांद तारा तोड़ लिया, तय अभी के बेत अभी मर जा, कूद के बतावा का, कूद देवा का, ए वाला कपट पूर्ण भाव हो ही। बोलता है हाँ मोर से प्यार करता, पत्तिल निकाले काठिया काठिया है ना, और मसला लगा लाल रंग का काटे के कोशिश कर रहा था, ये कपट पूर्ण है। अगर कोई भी लड़की लक्षणा करके कोई ब्लैकमेल कर रहा था, बोल वर्ण नस्ल काठिया नस में चल दे कटा के है, औला रहे करके वो कार लाल रंग के आते मस्त फोटो खींच के भेजा थे, ते कपटपूर्ण भाव कर बात तुम काको साथ यौन संबंध बना था, तो 10 साल के सजा रही। कै साल के सजा रही? 10 साल। अब तुमन के बात ये जगह ए हो ही कि सर लड़की फंसा भी तो सकत है, फंसा भी तो सकत है, ठीक है, लड़की फंसा भी सकत है, एक लिए मैं बाद में बता कि फंसाए वाला के लिए का कानून समझ आते। पहले अकेल जान ले रहा कि अगर तुम कपटपूर्ण भाव से काको साथ यौन संबंध बनाए, हाँ तो का हो जे पहचान छुपा के शादी बनाए, तुम बहुत बड़े का बन चुके हो, मतलब जो भी एक हो है ना, तो तुमके 10 साल के कार्य ही तुमन के सजा हुई। पहला चीज ला जान रहा शादी वाला बात ला, ठीक है, कपटपूर्ण भाव से रहित कै साल का सजा है? कपटपूर्ण यौन है ना, एक लिए 10 साल के सजा है, 10 साल तक सजा, 10 साल तक के सजा मतलब 10 साल तक सजा हो सका थे। क्लियर है जी? अतकल समझ लो, ठीक है। दूसरा चीज में बात कर रहा था हमन मॉब लिंचिंग, ठीक, मॉब लिंचिंग।
अब मॉब लिंचिंग के बात मैं करा था, मॉब लिंचिंग के लिए कोई पहली कानून नहीं रही से, पहली बार मॉब लिंचिंग के लिए नया कानून आए है। कौन सा मां? तो उनके नया जो बदलाव है ना कानून, एमा मॉब लिंचिंग के लिए भी कानून आगे है। मॉब लिंचिंग मतलब कामा होता देखिए, तुम हमेशा देखा रहा हिंदू मुस्लिम जातिवाद नस्लवाद। पहला क्या बोले? हिंदू मुस्लिम जातिवाद नस्लवाद। ठीक है, इच मन के कहा होते मॉब लिंचिंग होते। कोई भीड़ है, कोई समुदाय के भीड़ है, कहूं भीड़ ला मार देस, कहूं वो समुदाय के भीड़ है एक समुदाय ला मार देस, कोई ये जाति के भीड़ है, कोई वो जाति के लिए अकेला पाहत मारे हैं, और कोई वो जाति के अकेला पाहत थूथन दे है अकेला। नस्लवाद तहा असम साइड के नस्ल के तो आखी नान नान है ना, चिरई बरोबर आखी है, पीटा रेला रे है ना। एक गोरिया प्रजाति के हम जम्मू कश्मीर के पीटा रे, ये साफ करिया कोती के कति कोती के साफ करिया, ये दे तरी कोती के एला पीटा रे। तो ये सब चीज के लिए मॉब लिंचिंग जो भीड़ रही थे ना, ओकर लिए भी नया कानून आ गए है। अब ये मत कहिए भीड़ के चेहरा नहीं हुआ है, चेहरा चिन चिन के का हुई तुमन के मां लगी। समझ आते कैसे लगी? तुहुला भी धीरे धीरे हमला देखना है। ठीक है, अब तीसरा चीज है संगठित अपराध। संगठित अपराध ये पहली बार अभी जुड़े हैं ना, एकल कोई नया कानून नहीं रही से, कानूनी से। संगठित अपराध, संगठित अपराध के लिए कानून जुड़े हैं। संगठित अपराध का होते बतावा? तुमन एक संगठन बनाया, संगठन के मेन पहले सुना, लिखा मत, लिखे में कोई भविष्य नहीं है तुमन के, मोर बात सुनिए तेमा ज्यादा है। संगठन काला कहते? किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का एक साथ आना, और जिसमें हम की भावना हो। क्या भावना हो? हम की भावना हो। जैसे जैसे मैं कोई भी नॉर्मल तो नहीं बोला, लेकिन जैसे कोई भी जातिवाद रही थे, जातिवाद जैसे कोई भी मैं बोला नहीं है ना, गलत हो जाते, लेकिन कोई भी जातिवाद मन एक संगठन बनाए रहे थे, ऐसे करना है हमन के निश्चित उद्देश्य रही, ये करना है। व्हाट्सएप में जुड़े सबके सब, एक व्हाट्सएप डाला थे दिल्ली ले, और सबके सब का हो जाते, बम फटाका सही फूटा थे, और सब जगह लगाया करत थे, ट्रांसफर करत थे। उद्देश्य एक जो करना है वो। और संगठन है, ठीक है, प्रभात और ए प्रभात और पीकू भाई तीनों जिन गाड़ी चोरा के प्लानिंग बनाए, ये भी काम आ जाए संगठन में। चोरी करके तुम निश्चित उद्देश्य रहित है संगठन है का, मैं बोले निश्चित उद्देश्य रहित है का हुई तुमन के संगठन। चाहे तुमन काय करा, डकैती करा, चाहे तुमन काय करा, अपहरण करा, और चाहे तुमन काकरो बतावा काकरो मर्डर करिए कामा ही, मर्डर करिए कामा ही संगठन में ही। अरे कॉन्ट्रैक्टर काय किलिंग रही थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर पैसा दे, का चाहिए ओकर, आंखें चाहिए, कान चाहिए, अंगूठा चाहिए, सबूत में का चाहिए ते वाला रही ना, ते भी कामा ही अनुबंध में ही, ये भी संगठन में आए। तो ये सब चीज के लिए भी नया कानून बन चुके हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गए। अब सबसे बेस्ट बात बता था अभी के, पहले रही से राजद्रोह बात रही से। कौन सा बात रही से रही? राजद्रोह। आज राजद्रोह हो गए हैं देशद्रोह। ध्यान से समझा, राजद्रोह के मतलब है सरकार के खिलाफ बोलना, राजद्रोह कहलाते। तुम सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला था ते राजद्रोह कहलाते से। समझ आते? आज राजद्रोह के जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, हम देशद्रोह। क्या कर दे हैं? देशद्रोह। अब मतलब तुम देश के बारे में कुछ भी बोला, याद रखिया, तुमन चाहे खालिस्तानी रहा बाहर में जाके, चाहे तुमन
देश के छवि ला खराब करा बाहर में जाके चाट दारी आप दांत का निपराज ही वो इस जगल बंदूक मिसाइल दागी तुम्हें कत्को दूर रहा उड़िया दी तुम्हारा समझ आता मतलब समझत का मैं बोला तेला देश के बारे में तुम बात नहीं कर सकता और देश के बारे में कभू बोलिया अब तो का हो जही देश के बारे में मतलब संप्रभुता के बात है संप्रभुता मतलब देश की तुमन एकता अखंडता संप्रभुता ला तोड़े के कोशिश करिया का बोले मैं देश की एकता अखंडता संप्रभुता ला तोड़े के कोशिश करिया ता तुमन देशद्रोह के श्रेणी में आ जा काकर श्रेणी में आ जा देशद्रोह के श्रेणी में। अब यहां पर ये डिक्लेयर नहीं करे कि संप्रभुता का हो ही संप्रभुता का हो कि स्पष्टीकरण नहीं है अभी तो थोड़ा सोच के एक से कारण क्या बना थे बताओ मैं हाँ अगर तूने ऐसे काम करा तो तुम्हें पता ही नहीं तुमन के इंटेंसिटी खराब नहीं है देश के लिए लेकिन कुछ ऐसे बोल रहा अगर कोई तुमन के FIR कर दी सरकार क्लिप देखीस तो तुमन ला देशद्रोह काय कर दी साबित कर दी कोई स्पष्टीकरण नहीं है देशद्रोही बस शब्द है। अब एमा एक इंटेंशन आते कि सरकार जिला देशद्रोही घोषित करना चाहता वो कर सकता है का भी स्पष्टीकरण अभी पूरा नहीं है तो ये है एमा के कुछ कमी है समझ आते काय है एमा के कुछ कमी देशद्रोह शब्द यहां पर क्या किया गया है आपका बताया गया है ठीक है और देशद्रोह आतंकवाद अपराध को भी यहां पर लिया गया है ठीक है। अब एक चीज और है स्नेचिंग के मामला स्नेचिंग काला के थे तो मतलब पहले जाने लागी कि स्नेचिंग और चोरी मां का अंतर ध्यान से सुना स्नेचिंग और चोरी में अंतर इतना है कि जो तुरंत हो जाते तेल स्नेचिंग की थी मैं गए एक थपड़ा झिका मारे तो स्नेचिंग समझा लेकिन मैं बुलाया था आना भाई आना तो पिठियां इतनी आप होता है एक गा के बता पिठियां सोटियां एक हो जाए तुमन के चोरी जैसे मतलब समझा तू उदाहरण ला मतलब मैं गए चैन खींच के ले गए मैं गाड़ी में आई ननकी गाड़ी चला रहे कहा था ननकी आते और मैं पीछू में बैठे हैं और इतने जलेबी बाई गुजरात कर जलेबी बाई के चेलना मैं क्या कर दारे छीन ले मैं ते का हो जाए स्नेचिंग लेकिन मैं प्लानिंग बनाया कल घुसना है जलेबी बाई के घर में फुल जलेबी रखे है फुल खाना है आना है आजकल एक तो मैं ये देखा पेपर में परसों पेपर में देखा रहे चोरों ने सांसद के यहां घुसा सांसद या कोई मंत्री विधायक हो सबसे पहले वहां का फ्रिज का फल खाया उसके बाद चोरी को अंजाम दिया ऐसे कुछ रही से मतलब मन अपना भूखल रहे थे अरे कुछ दिमाग तो लगा यार फल खाने में टाइम वेस्ट आप करा था भाई कई बार देखिया खबर आते चोर ने चोरी करने के लिए घुसा और रात को बढ़िया बिस्तर देखकर वहीं पर सो गया ऐसे रहते कहा चोर बन गए भाई तया है ना सूद देता उसके कर नींद में मरा था तो चोरी करे नींद पर और सुबह उठ के वहां कामा नींद खुला थे जेल में नींद खुला थे समझ आते ना तो खैर अलग मैटर है हमने आवो आतंकवाद ला परिभाषित कर दे है आतंकवाद के परिभाषा जे संप्रभुता नष्ट करी तेला लिखे है। अब आतंकवाद में संप्रभुता पूरा का है एकदम कंप्लीट नहीं है स्प्रभुता का मतलब है निर्णय लेने के सर्वोच्च शक्ति रीते एला जाना था लेकिन ओकर ला क्षति करी देश के एकता अखंडता ये सब चीज कला ही देशद्रोह कला ही स्नेचिंग मामला में बता था अगर कोई तुम उनके चैन खींच के ले गए एक हो जाए स्नेचिंग के मामला हो जाए लेकिन धीरे धीरे प्लानिंग बनते तेला क्या कहता नामा चोरी का मामला लेकिन हालांकि दोनों के लिए सजा हवा 4 साल के दोनों के लिए सजा कब का है तुमन के 4 साल के 3 साल के सजा है क्या साल के सजा है तुमन के 3 साल के सजा है स्नेचिंग के मामला है नया है एल अलग कर देना अलग से कानून बने कर लिए अलग से धारा है अलग कानून है कर लिए पहली ये सब चीजें चोरी में आतरी से अब एक स्नेचिंग के लिए नया कानून अलग से कानून है
समझ आ गई। स्नेचिंग मतलब काको चैन खींच के अचानक से कर दे तुमन, है ना। ये आइए अब अगला कानून है 377। मेन मिलना बताया था तुम्हारा, मेन मिलना 377 ला समझा। 377 का सेम जेंडर में अगर सेक्सुअल बना थे कर सकत इस पहले, ठीक है। मतलब कोई भी जैसे ट्रांसजेंडर है ना, बहुत सारे चीज नहीं थे, 3-4 सेडी बता रहे तुम अल्लाह याद हुई अगर क्लास में रहा था, ठीक है। ओमन सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते, अगर कोई लड़का लड़का के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते, मतलब बनाना चाहते तो बना सकते, कोई लड़की लड़की के साथ शादी करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते बना सकते। एक परिभाषा है अलग से, है ना, विज्ञान के अंदर नहीं जाना चाहा, लेकिन एक परिभाषा है, समझ आते ना, परिभाषा तुमने देख लिया, ठीक है। तो वो चीज ला पूरा तरीके से क्या कर दे है, खत्म कर दे। 370 नया कानून में नहीं। 370 में कार्य से अगर दोनों के मर्जी से यौन संबंध बना थे ते एक अलग मैटर है, एमा ओकर लिए कोई आपराधिक नहीं रही से, लेकिन एमा दूसरा रही से कि कोई ओकर इच्छा के विपरीत यौन संबंध आते ओकर लिए कानून रही से, लेकिन दोनों ला हमन क्या कर दे हटा दे। 377 का हो गए पूरा हट गए। अब जे मन मान जाए तुमन बोलता ट्रेन व्रेन में देखता ओ मन के लिए, अगर ट्रेन व्रेन में देखता पैसा वैसा मांगते, अगर ओ मन के लिए जैसे गे बोलते ना, ए मन के लिए अगर ए मन के पास कुछ सेक्सुअलिटी होते, ए मन के लिए नया कानून अभी नहीं है। हालांकि सरकार धीरे धीरे ये सब में नियम कानून अलग चेंज या जो भी परिवर्तन है धीरे धीरे कर, अभी से शुरू हो है तो धीरे धीरे, लेकिन अभी एक लिए कोई भी नियम कानून अब नहीं है। एक क्वेश्चन है आ रही शायद पीएससी में 2-3 साल पहले में, ठीक है। ए मन के लिए कोई नियम कानून नहीं है, एल अभी देख लो। सेम जेंडर के बीच जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते 377 है, समझा। चाहे वो लड़का लड़का रहे, चाहे लड़की लड़की रहे, चाहे ट्रांसजेंडर रहे, चाहे गे और गे के बीच रहे, चाहे बायसेक्सुअल के बीच में रहे, बहुत सारे कैटेगरी होते। तुम लोग सिर्फ लड़का और लड़की पता है, तुम लोग बहुत सारा चीज पता नहीं, समझ आते कि नहीं आते, बहुत सारे कैटेगरी रहते। गे अलग होते, बायसेक्सुअल अलग होते, है ना, ट्रांसजेंडर अलग होते, ये सब चीज ला तुम लोग देखना है। ये सब के लिए खत्म। अब अगला बताते हैं, ये तो मेन बात हो गई, ठीक है। अगर कोई नाबालिग के साथ बलात्कार करा थे, नाबालिग के साथ कोई भी बलात्कार करा थे ते कर लिए अब डायरेक्ट मौत की सजा हो सकती है। का के सजा हो सका थे, मौत के सजा हो सका थे। लग पहली कर देना रिसे, ठीक है। अब कैसे किया सर, उम्र कम है सर, होकर लड़के अच्छा कर दारे है, क्या करी, वो अलग मैटर है भाई। अगर तुम वयस्क नाबालिग के साथ कर दारा, जेला वयस्क के मतलब जेला 18 साल हो गए है, ठीक है। एमा भी अलग अलग तरीके से कैटेगरी होती। अब देखा है कोई गलत चीज नो है, तुमने मतलब समझा था ना, एक लेवल के लड़का बन चुके हैं, तुम्हारे छोटे मोटे बात मत समझ है, सब चीजें ये जानना जरूरी है। स्कूल है, स्कूल रही से अब तुमने सीखा था। एमा भी यौन संबंध होते, एमा 2-3 कैटेगरी होते। एक जघन्य अपराध कहलाते, गंभीर अपराध कहलाते। गंभीर अपराध के श्रेणी में कोई के साथ क्या कर ले है, मतलब बलात्कार करे, रेप करे, तो वह गंभीर अपराध है। लेकिन काकरो साथ रेप करीस, ओकर बाद ओला चाकू काट दिस, या ओला पत्थर में कूच दे होकर मुंह काट ला, ऐसे हुआ था ना, अभी पत्थर में कूच दे थे, मत चिन्ह पाही कोने की के, या ओकर गुप्तांग में कोई भी एसिड वेसिड जो भी घटिया से घटिया जो हैवानियत कर सकत है, वो जघन्य अपराध में समझ आते कि नहीं आते। तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरी हवा। अब एक लिए क्या है, तुमन के मौत के सजा। और जे सामूहिक दुष्कर्म करा थे, जैसे गैंग रेप होते ना, सामूहिक दुष्कर्म होते, सामूहिक दुष्कर्म कोई भी करा थे ओकर लिए 20 साल, अगर कोई भी उनमें पकड़ा गया तो उनके नाम आइस
तो करने वाला चाहे सपोर्टर 20 साल तक के सजा है, या जब तक मरिया नहीं, तब तक तुम्हाला जेल में रहे लागे। मतलब तुमके अर्थी कहां से निकली? जेल से। अतका सजा है, देख ले रहा बढ़िया से लिखा, आराम से लिखा। अब एम का चीज है समझा, गलत लिख डाला। जैसे काकरो साथ तुमन के बलात्कार हो गए या कुछ भी होते, ठीक है, तो एक लिए अगर तुम पुलिस स्टेशन जा था, तो पुलिस स्टेशन जहां अगर लड़की के साथ देखा, छोटे छोटे बात बहुत बड़े बड़े बात होते। एक गांव के प्रवृत्ति है कि लड़की में बता नहीं सका एक पुरुष के साथ। तो पहली बार जब अगर तुमन जा था, कहां जा था तुमन? पुलिस स्टेशन में जा था, तो एक महिला अधिकारी तुमन के FIR लिखी, पहली बात है। कोई पुरुष अधिकारी नहीं पूछ सका कैसे हुई, का हुई, कहां मेरे गए रहे, ये सब चीज नहीं पूछ सका है। समझ आते कि नहीं आते? एमा तुमन के अगर लिखी FIR, ओनली महिला अधिकारी तुमन के FIR लिख सका थे। दूसरा कब लिखी? जब तुमन के साथ तुमन के कोई अभिभावक हो जगह मौजूद रही तब लिखी। समझ आए थे? दो चीज समझ आ गया, अभिभावक मौजूद होना चाहिए, पालक मौजूद होना चाहिए, और दूसरा जो लिखने वाला तक क्या होना चाहिए? महिला अधिकारी होना चाहिए। क्लियर है? और तुमला बता, अगर मुझे सबूत जुटाना है तो पहली कार्य से पहली रीसे की सामने में जाब लगा। अब कई दिन में कहा थे बहुत खराब का है, एक जो मान होते ना, मान बहुत बड़े बात है, मान दोबारा नहीं मिले। तो तुमन के ऑडियो से भी, नए कानून में तुमन के ऑडियो से भी या वीडियो से भी, ऑडियो विजुअल जो भी है ओकर माध्यम से तुमके रपट लिखा सकते, तुमन के बात के कार्रवाई हो सकते कि मोर साथ ऐसे हुई। तुमन लोग जगह जाए के जरूरत नहीं, तुमन घर में रहा, चेहरा पूरा ब्लर कर देवा, जैसे न्यूज चैनल में बताते ना, उसमें भी आज तुमन कर सकते। समझ आते कि नहीं आते? ऑडियो वीडियो माध्यम से भी आपका क्या हो सकता है? पूरा कार्रवाई हो सकता है, वहां पर जाने की जरूरत नहीं। लिखो इसको। ठीक है, अब देखा CRPC में क्या बदलाव है। देखा, अब सबसे खतरनाक बात सुना है, अभी सुना, खतरनाक बात क्या है तो ध्यान से सुना। ठीक, पहली कार्य से पुलिस मन के पास ना 15 दिन तक न्यायिक पुलिस रिमांड में रखा है। मतलब तुम पकड़ाया, तुम्हारा हथकड़ी लगा के ले गए, पुलिस ला भी इतना अधिकार है कि तुम्हारा हथकड़ी लगा के ले सकते, नॉर्मल ले सकते, तो मर्जी जे प्रकार से तुम अपराध करे ते हिसाब से लेगी। ठीक है, अपराध करके लेगा। पहली कार्य से 15 दिन तक तुम्हारा पुलिस की हिरासत में रखा है। कई दिन तक पुलिस, ओकर बाद जुडिशियल रिमांड में रखते। जुडिशियल रिमांड मतलब है यह ओकर से आगे वाला जेल, सीधा जेल। समझा था ना? पुलिस रिमांड मतलब पुलिस थाना में जो जेल बने रहते, चलो पुलिस की हिरासत की थे, ओकर सामने में पहली 15 दिन तक रखा जाती। सब प्रोसीजर के बात कर रहा था, किसी कैसे अब तुमके कांड तो साबित हो गए। अब तो वहां जेल चल रहे, जलेबी बाई जेल चल रहे है। जलेबी बाई अगर पहली जा रही थी, 1 जुलाई से पहली जा रही थी, तो 15 दिन रखती, लेकिन आज पुलिस हिरासत था, पुलिस हिरासत 15 दिन से बढ़ के 90 दिन तक हो गए हैं। कितना दिन तक हो गए? 15 दिन से बढ़कर जी 90 दिन तक। मतलब हुआ क्या है समझाएला? 15 दिन में अस मार मारा है, अस मार मारा है। समझ आया थे? बहुत ज्यादा मारा के नहीं, मतलब एक टॉर्चर हो सकता इस 15 दिन में, लेकिन अब टॉर्चर होकर संभावना 90 दिन तक बढ़ चुके। एक फायदा का है, आदमी जाना था पुलिस मारते, अपराध थोड़ा कम कर दी। दूसरा अगर कमी का है कि इतना दिन तक रखी, का ब्रेन वॉश कर दी 90 दिन के भीतर हिरासत में।
पुलिस अपन हिसाब से कुछ काम कर सकत है एमा, ए है एमा के हवय सरकार का आप करे है धीरे धीरे आप मतलब पता चल ही कि अगर सही यह सही होते देश के लिए कि बाद में गलत होते ये तुम बाद में जानिए। जो 15 दिन के रिमांड रही से ते कतका दिन के हो गए है 90 दिन। एला समझ आ गया 15 दिन के कतका दिन हो गए 90 दिन। असना घसीठी असना सेप्टिक ला साफ करवाही पुलिस थाना के असना रगड़ी बताया तो मैं 90 दिन में कि दोबारा नहीं करा भाई ये काम ला नहीं करा इच रही। दूसरा है पहली का होतरी से ध्यान से समझा अभी सब लोग पूछिए मैं पहली का होतरी से पहली जैसे पिकू भाई यहाँ कुछ कांड करे है और हर आदमी जाना था देखिए गांव के या कहूं को तिक रहे साफ करेगा थोड़ा साफ कर पहले गांव के आदमी या कोई भी आदमी ला कांड करते ना ओए कांड करे के बाद ओहा काय करते पहली ओकर जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो घर ला छोड़ के ममा का भागते या ओकर घर वाली के चाची के मामी के फूफा के एकर वहां यहाँ ऐसी होती भागते जाना था मोबाइल बंद करके। छोटे आदमी मन बड़े आदमी मन काय करते देश के बाहर भागते। पीकू भाई कहिए पीकू भाई कहाँ जाए मामा घर जाई ओ मामा घर जाई। लेकिन प्रत्युष विजय माल्या प्रत्युष उर्फ विजय माल्या कहां भागे विदेश भागी। समझ आते हैं समझ आते ना। तो अब तुम भागा चाहे कुछ करा तुम पर प्रोसीजर चलते रही तुम रहिया ता नहीं रहिया ता पहली नहीं रहा तो इसे आदमी जब तक नहीं मिला प्रोसीजर नहीं हुआ है। तुम जेल में देखिया बहुत आदमी पकड़ाए है और बेचारा उसने किला फंसो कर 2 समन घूमा थे नहीं मिले है तो बेचारा पकड़ा गए मन घूमा था इस करत काको ऊपर कोई सुनवाई नहीं होते कोर्ट में काब आदमी अभी तक मिले नहीं या तो बाद में बरी करत है या होकर का होते पेंडिंग। अब पेंडिंग नहीं रहे जो भी सुनवाई हुई थे हो ही तुम रहा था नहीं रहा था तुम्हारा सजा भी हो जाए और ज्यादा सजा हुई अगर नहीं रही था और जे दिन तुम मुर्केट के पागे धर दारिस गेबड़ी आक लायक सजा मिली तुम्हारा। समझ आते कि नहीं आते तब तुम रहिया था नहीं रहिया था अब तुम के प्रोसीजर रेडी है चल ही सुनवाई चलिए। समझ आया कि दूसरा क्या है तुम देश से भाग जा चाहे कहूं भी रहा तो उनके प्रोसीजर चालू होगा अगर तुम कांड करे ता कोई भी अपराध करे ता ठीक है। अब तीसरा चीज पहली आदमी मन क्या करे बहुत सारा क्या करे बहुत सारा अपराध करे ध्यान से सुन तोरे बारे में बात करत हूं ठीक है। आदमी मन क्या करे पैसा देता छोड़ जाता अरे मोर सबसे ज्यादा FIR लिखा है पहली देखा जेल में जो बड़े लीडर रहते ना जेल के उनका कैट केस करके आज कैट अपराध करे एट हो आ बता पड़ेला लगातार 20 बताए से बलात्कार किया हत्या किया किडनैप किया किसी के घर का कुकरी चुराया सब चीज लाइन के बाहर लिखा है। कोई भी इंसान मतलब बड़े कांड करते हैं ना वो पहले कुकरी चोर ही रही थे या वह पपीता या तो वह खीरा चोर ही रही थे पोकर से बड़े कांड नहीं रहे है ना जे खीरा चुराए हुई है तो मन समझ जा रहा है ठीक है। तो पहली क्या हुआ FIR लिखा जाओ लोग कोई टेंशन ही नहीं रहे वो अपराधी साबित हो गया कोई टेंशन है नहीं मैं छूट के आ गया दूसरा वजह फिर से बेल में आ जा। लेकिन अब के नियम कानून ध्यान से सुन के रखा कि एक बार तुमन के आपराधिक कानून बन गए हैं पहले तो उनके एक अपराध बन चुके लिखा चुके तुमने अपराधी साबित हो चुके और दूसरा बार करे कोई अपराध तो तुम्हारा बेल नहीं मिलना है तुम्हारा बेल नहीं मिलना है मतलब नहीं मिलना है बेल नहीं मिलना है ठीक है। कोई भी आपराधिक काम करा था तो बेल तुम्हारा नहीं मिलना है। अगर एक पहली चला थे पहली बार है तब तो छूट जाता रहा लेकिन पहली से कोई अपराध चला थे तुम उनके एक से ज्यादा अपराध पंजीकृत हो तो बेल नहीं मिलेगा। अब बेल कैसे मिला चलो ध्यान से समझा
तुमन के क्या बोले मैं, एक से अधिक अपराध पंजीकृत है तुमन के। पंजीकृत समझा, पंजीकृत के बात है मां, पहली सौ लिखा गया FIR, फिर लिखा है तुमन के बारे में पंजीकृत है और तुमन सही में दोषी है, अपराधी है, तो तुम्हारा बेल नहीं मिले। बेल काला कहते, ध्यान सुना। मान जाए मुन्नी बाई हा बदनाम हुई इस काकरो कारण, समझ आते हैं, समझ आगे मुन्नी बाई का हो है बदनाम, कोई बदनाम कर दे मुन्नी बाई ला, तब मुन्नी बाई ला मान जाए बदनाम करे ए हा, और बदनाम करे के सजा मान जाए हवा है 3 साल। बदनाम करे के सजा कब का है 3 साल, लेकिन बेचारा हा 1.5 साल होकर सुनवाई चलते। अब बदनाम करे है तो 1.5 साल होकर क्या हो गए, वह हिरासत में हवा, जुडिशियल रिमांड में हवा। तो 1.5 साल के बाद वो का मिल जाती से, बेल मिल जाती से कि चल तोर आधा ला काट दारे है, धीरे से दे हुई तो कल आधा ला काट बे, ऐसे वाला बात रहे। साबित नहीं हो तब हो जेल अंदर मरी आदमी जाना था ना, वही बात है। तो वो काय कर देते, अगर वो आधा से ज्यादा दिन काट दारे है तो काय मिल जाती से बेल। लेकिन अगर पहले से उनके पंजीकृत हवा अब, तो तुम्हारा बेल अब नहीं मिला, काटिया जब तक साबित हुई। खैर साबित कतका दिन हुई तेकरो अभी नया कानून आ गया, टेंशन मत लो, ठीक है। एला देख लो, ठीक है। अब मेन पॉइंट है, अब कोर्ट के लिए क्या आदेश है, देखा कोर्ट के लिए भी आदेश है, यदि ध्यान से देखा, ये छोटे से बात में तुम ना एकदम मतलब हाउ मत करा, ये चीज आई ना गिर जा अच्छे से। देश के बात है, देश के बाद जाने में थोड़ा इंटरेस्ट ले करा। एक आए भाई, ध्यान से सुनो, पहली का चला है ट्रायल चला कोर्ट में, और कोर्ट में ट्रायल चला तो चला थे तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, सानी देवल्ला बोले ब्लॉक जात्री से। लेकिन अब ऐसे नहीं हुए हैं। पहली सुनवाई हुई जे दिन, पहली सुनवाई ना याद रखे, पहली सुनवाई कब हुई तेकर कोई डेट नहीं है। काबा हमारे देश में इतना सारा पड़े है केस आदमी बन के कि तुम सोचे नहीं सका, करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। पहली सुनवाई के 60 दिन तक, 60 दिन तक तुम्हारा आरोप तय करना जरूरी है। का आरोप है, का लगी है, का सजा हुई, एक एला सब चीज तुम्हारा बताना जरूरी, आरोप तय करना जरूरी है। क्या तय करना जरूरी है, आरोप तय करना जरूरी है, ठीक है। अब आरोप तय हो गए, का हो गए, आरोप तय हो गए, ओकर बाद 45 दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर सुनवाई करना जरूरी है। तुमने कहा तुम सजा हुई कतका दिन को हुई, कैसे हुई तेला 45, आरोप तय होने के 45 दिन के भीतर, और समय नहीं दो, और सजा नहीं, और समय नहीं दो। ट्रायल पूरा होने के बाद 45 दिन के भीतर फैसला सुनाया जाए। ट्रायल पूरा होने के बाद, ट्रायल पूरा होने के बाद 45 दिन के भीतर सजा सुनाया जाए। क्या बोले हैं, ट्रायल, ट्रायल मतलब केस चला तो कोर्ट में बार बार तारीख पर तारीख, अगर पूरा होने के बाद 45 दिन के भीतर तुम्हें क्या मिल जाए, तुमके सजा मिल जाइए। आरोप कब तय हो ही, आरोप कई दिन हो ही, प्रथम सुनवाई के 60 दिन, और सजा तय हो गए, मतलब आरोप तय हो गए कि तय करे हस, आरोप तय हो गए मतलब समझा था ना, को निर्दोष भी फंस रही थे ना जी, तुम समझत काब नहीं तय निर्दोषी के सही तय क्रिमिनल हस, ए तय हो जाइए 60 दिन में, तय हुई तक 45 दिन में तो का हो जाइए सजा, जा आप जेल में। आज का समझ है इसके नहीं से सब झिला देखा। अब मान जाए, देखा अगला चीज, पूरा चीज देखिए मैं, क्वेश्चन आना मतलब आना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर काकरो साथ बलात्कार हो,
क्लियर है, सब चीज ला बता था। अगर काको साथ बलात्कार हो है, अब बलात्कार हो है तो कोई डॉक्टर जगह जात मैं नहीं करा मैं फंस जा, ऐसे वाला रिथिक नहीं रहे। तुम नहीं जाना तो पिक्चर तो देखे हुई भाई। 7 दिन के भीतर जांच मिलना चाहिए। कै दिन के भीतर? 7 दिन के भीतर। कै दिन के भीतर तुम उनके जांच होना चाहिए? 7 दिन के भीतर। टेस्ट हुई थे 7 दिन के भीतर ही हुई, 7 दिन में ज्यादा नहीं लगा सके। कै दिन जी? 7 दिन। एमा सबसे बड़े बात आते जीरो FIR, एला इंपोर्टेंट मान ले रहा। अब तुम पिक्चर देखे हो या पिक्चरेज के बात करी, मान जाए तुमन घूमे गया कुल्लू मनाली, घर वाली घर वाला दोनों जन मिले गए हैं कुल्लू मनाली, नावा नावा शादी हुए घूमे गए, कुल्लू मनाली घूमे गए हैं। अब हो तो गए होकर घर में कांड चोरी हो गए, तो पहली गाड़ी से जे जगह चोरी हो रहे ना ते जगह के थाना, आसपास के थाना में, तुम्हारे एरिया के थाना में तुम काय करना रहे? FIR करना रहे। ठीक है। दूसरा चीज बताया था, मान जा कोई तुमन के साथ कांड करी, छेड़छाड़ के कोशिश करी या तुमन के बहुत ज्यादा कुछ करत, जैसे तुमन मान जाए गांव में एक बात होते, मतलब तुम्हारा पूरा गांव के मन छोड़े, गांव के मन छोड़ देते कि नहीं छोड़ दे, और छोड़ दे ओकर बाद तुमन काय करते? जाति करते। जाति करते मतलब समझा था, ओकर बाद फोर्सफुली काय करते? मारपीट या कुछ भी करते, रहन नहीं दो। ये बात तो जाना था। अब तुमन रह नहीं सका था, मारपीट को तुम लग गए कि आज रात को मन काय करे, पूरा पूरा धावा बोल ही गांव के मन, पारा के मन। अब तुम भागे हा अस्मत, तुम भागे हा, अब भागे हा तो तू मन के टेंशन है गए हम थाना कहाँ जाना रही से अपन आसपास वाला इलाका में, अब हमन भाग गए नेती। अब कैसे कर बोले? पुलिस नहीं बता सकत हन, न ऐसनो नहीं कर सकत हन। अब तुमन जेती जहा तेती पर तुम बता सकत, जे पुलिस स्टेशन में जहा ते पुलिस स्टेशन में बता सकत था कि तू वहां साथ का होते अपराध हुआ थे, और अपराध लगाए के थे 0 FIR के थे। का के थे ला? 0 FIR। मतलब जरूरी नहीं कि जिस क्षेत्र में आपके पास अपराध हो रहा हो वही क्षेत्र में बताना, आप कहीं भी जाकर अपने अपराध को क्या कर सकते हो? बता सकते हो, FIR लिखवा सकते हो, 0 FIR। ठीक है। अब साक्ष्य के बारे में सुना, साक्ष्य के बारे में बहुत ही स्पष्ट, बहुत अच्छा बात है। पहली गाड़ी से ध्यान सुना, लास्ट है, पहली गाड़ी से कोई भी साक्ष्य लना तुमल्ला ऐसे करवा के देव लागा है, कागज में दे, लिखित में दे, सुने कि नहीं सुने कबो? लिखित में दे। अभी SPRA से सुने कि नहीं सुने? लिखित में देना पड़ता है। गिरा कि नहीं गिरा? नहीं गिरा। तुमन के क्लास छूट गई। कोई भी चीज ला लिखित में देना रही थे, पुलिस स्टेशन या कहूं जगह रहे, अब लिखित में देहे के मतलब नहीं है। अब तुम उनके ईमेल में माल जाए चैट करे, फसैया कुछ नहीं आया फिर बता दे रहे थे मैं कहूं फंसे कि नहीं फंसे? आज तक नहीं फंसे हैं। फंसे फंसे सब फंसे बताने का कोई फंसाया हुआ था क्या? बहुत जिन लड़की वड़की ने देखा, बहुत सारा मामला फर्जी भी रही थे, है ना? ठीक। तो मान जाए कोई फंसा है, मान जाए तुमन ला कोई लड़की है, जैसे अभी मैं बताया था मोर मोबाइल में कोई फोटो भेजे अपन गर्लफ्रेंड के साथ, समझ आते कि नहीं आते? अब मैं जानते नहीं वो आदमी कौन है, तो मतलब भी नहीं है, मैं मैसेज नहीं करा कौन आदमी कैसे आदमी का भेजिस मुझे खुद पता नहीं, अभी मैं देखे तो दिमाग खराब हो रही। ठीक है, खैर होती मैटर छोड़ो। अब कोई तुम्हारा चैट कर रहे हैं आई लव यू और 3 ठीक दिल वाला लाल वाला इमोजी तय कर दे, आई लव यू टू नहीं करस ब्रदर है नहीं करस, चलो ठीक है। मान जा तुमन कर दिया ओकर और बात बढ़ गई, कहाँ रहते आपके दिल में
अब ऐसे करके बात आगे बढ़ाते हैं। कब तक साथ दोगे? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी लाइफ इंश्योरेंस। अब ऐसे ही करे पूरा, समझ आते? अब तय करे पूरा। अब वो लगा करके रखे हैं स्क्रीन शॉट, हंस तो गैस। अब कोई भी चीज है तुमन के ईमेल व्हाट्सएप सब चीज है एविडेंस में गिना ही। कोई तुम्हारा लिखित देख जरूरत नहीं है, स्क्रीन शॉट करके रखा कब वो फंसा देवा। समझ आते है ना? तो याद रख देला, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस भले करवा ले लेकिन नौतिक लाइफ इंश्योरेंस मत बनवावे, ठीक है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो कोई भी तुमन की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हवा है, मोबाइल ईमेल वीमेल सब का गिना ही आज साक्ष्य में गिना है। दूसरा तुम्हारा बता रहे हैं, तुम कहूं जगह जाके ऑडियो या विजुअल करके तुम अपन पहचान छुपाए बिना ही तुम बता सका था तुम के बारे में क्या जानकारी। चाहे गुंडा मन खड़े रहते, गुंडा मतलब समझा था ना, अरे मारपीट हो है तो आदमी खड़े है मार दे बीच में आएंगे तुम्हारा नाम नॉर्मल लगता। कोई भी पिक्चर बनते ना हो के बाद बनते पिक्चर, पिक्चर पहले नहीं बना है। कोई भी पिक्चर बने हैं तो कहूं जगह सुने वो घटना ला या कहानी वहानी में टेकर से बनते। वो कोई हीरो नो है कि नया दिमाग लगाया है, समझ आते कि नहीं आते, कहूं जगह सुने तब वो घटना हुआ। तो तुमन ऑडियो विजुअल के माध्यम से अपन गवाही लिख सकता था। कोई भी चीज है काय तुमन की इलेक्ट्रॉनिक जो भी हवा ते मन काय कहलाही साक्ष्य कहलाही आज, ठीक है। ये चीज ला याद रखिया, ठीक। ओकर बाद है तुमन के सबसे बेस्ट बात है तलाशी। अब क्या करते पुलिस मन क्या करते, तलाशी करे जाते, जब्ती करे जाते। दारू बेचा थे, माँ दारू बेचा थे, ठीक है। अब दारू बेचा थे मनीष दारू बेचा थे मान ली जाए। अब मनीष के जगह अगर पुलिस जात है तो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो लोग जब्ती करे लगे, बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के नहीं हुआ। समझ आते? वो लोग पूरा साक्ष्य होगा मौजूद का है भाई क्या कर देते। कई दिन में देखें जबरदस्ती अपने पिक्चर में देखे वांटेड पिक्चर में इतना गांजा कहां से आया ऐसे वाला देखे कि नहीं देखे? जबरदस्ती गांजा रख दे ठोकर में, देखे कि नहीं देखे पिक्चर? अब सब चीज रिकॉर्डिंग जब्ती हुई ते रिकॉर्डिंग में हुई, बहुत जगह सर्च कर जाते हैं रिकॉर्डिंग में चलिए। एला अमित शाह अमर बोले है ना, तलाशी रिकॉर्डिंग जब्ती जैसे करवाही वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा होगी। और 2027 तक सभी कोर्ट का हो जाए कंप्यूटर कृत हो जाइए, लिख लो 2027 तक सभी कोर्ट का हो जाए कंप्यूटर कृत हो जाए, कंप्यूटर कृत हो जाए। पुलिस को 90 दिन तक चार्जशीट दायर करना होगा। 90 दिन तक चार्जशीट के मतलब है पूरा का कैसे कैसे हो पूरा लिखित 90 दिन के भीतर चार्जशीट दायर करना होगा। और 180 दिन तक क्या करने लगेगा जांच पूरा कर ले, एक बाद ही आगे प्रोसीजर चलते। पुलिस को 90 दिन तक चार्जशीट दायर करना होगा, 180 दिन के अंदर पूरी जांच करनी होगी। 180 दिन के भीतर पूरी जांच करनी होगी। और लास्ट है जो भी किडनैप करी एला कै साल के सजा है? 7 साल के सजा हवा, 7 साल के सजा हवा, ठीक है। अब एक कमी लिख लो, ज्यादा टाइम नहीं मोड़ जगह 5 मिनट बस टाइम दी, हाँ ठीक है। ध्यान से सुनो कमी का है। जैसे आजकल का होते कोई भी महिला कोई भी पुरुष को फंसा देते, कोई भी महिला कोई भी पुरुष को फंसा देते। जैसे तो उनके SC/ST एक कानून हवा है ना, जैसे तुमन के महिला अपराध वाला कानून है, जैसे तो उनके दहेज प्रथा वाला कानून है। बहुत सारा कानून है जेमा बहुत ज्यादा गंभीर अपराध हो और आदमी एक बार फंसिस ना तो निकले नहीं सके। तेरा तुमन जाना था एक लिए कोई भी नियम कानून अभी नहीं बने कि झूठ बोली जे झूठा साक्ष्य बताही या झूठा गवाही दी एक लिए कोई भी गंभीर कानून नहीं बनाए गए। तेमा का हो जाते जे आदमी झूठा अपराध लगा काकू पर झूठा सजा देवाए के कोशिश करा थे ओला का हो ही ज्यादा कुछ नहीं हो सका। यह बहुत बड़े कमी है। चाहे कोई भी रहे कानून सबके लिए एक होना चाहिए। काकरो लिए अच्छा है, काकरो लिए बुरा है, लेकिन सामूहिक रूप से एक है बहुत कमजोर पक्ष है एक, ठीक है। दूसरा है लव जिहाद ला तुमन के अब क्या मान ले गए है अपराध।
लव जिहाद ला तुमन के अपराध, लव जिहाद जैसे तुमन प्यार के झूठा नाटक करके तुमन काकरो काय करत हो कर धर्म ला चेंज करवा के तुमन लोग कुछ जिहाद करके कोशिश करिया ते काय तुमन के अपराध माने गए हैं। नार्को टेस्टर नहीं माने गए हैं अभी। नार्को टेस्टर का होता तुमन समझ आ तक नहीं आते थी ओए, बहुत माने समझ आ जाती तो नार्को टेस्टर का होता तुमन समझ आते ना, मारे कोई झूठ बोले हैं, झूठ बोले तो टेस्ट होते जरा नार्को टेस्ट गए थे, नार्को टेस्ट होते तो आदमी अपन शुद्ध बुद्ध भुला जाते, जो भी सही सही बात दिमाग में रही, जो भी बात दिमाग में रही वो सही क्या गलत है बोलो वो बोली बताया था कौन मैं जलेबी बात समझ आती एक जी है ना, इसे खौला तो टूरा गया, लेकिन तो याद रखबे तो पढ़ाना चाहता पूरा कंसंट्रेशन तोड़ जगह है, वो होशियार बना के छोड़िए आप, ठीक है। तो जो भी मन में बात रही थे नार्को टेस्ट में सही सही बोल देते, जो भी मन में रहते, मन में तो झूठ नहीं बोल सके, समझ अपन आप तो झूठ थोड़ी बोलिए, लेकिन कहीं ना अपन आपसे भी झूठ बोल दे रहे थे, तुम्हें पता भी है कि नहीं, तू एक ही बात कई बार कचर कचर रिपीट करा था ना, अपन सामने तुमके दिमाग मान जाएगी तुमने उसने जैसे मैं भगवान अब लगा था तुम 2 साल ले बोला एक दिन में 20-20 बार तुम्हें नार्को टेस्ट हुई तुम क्या बोलिए मैं भगवान, लेकिन नॉर्मल आम आदमी के लिए वो सब जानते हैं, समझ आते कि नहीं आते, ये सब चीजें तुमन के कहा नार्को टेस्टर माने गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माने गए हैं, झूठ बोले मन के लिए गंभीर अपराध कोई तय नहीं हुए हैं, है ना, झूठा कोई फंसा से करते, राजद्रोह के जगह देशद्रोह करते है ना, शासन के खिलाफ कुछ अपराध नहीं माना है, लेकिन देश के खिलाफ कुछ भी करिया वो का मान जी तुमन के, ठीक है ठीक है, कहूं जगह जाकर तुम क्या कर सका था, FIR कर सका था। एक शिक्षा एक जो भी कोड रही से 1860 में कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1860 में मैकाले बना रही से, मैकाले, और एक कब लागू हो रही से 62 में, 60 में बना रही से और 62 में यहाँ लागू हो रही से, 60 में कौन बना रही से मैकाले, मैकाले शिक्षा पद्धति भी लागू करे भारत के, अब बहुत धीरे से मन काय कर ही हटाही, ठीक है। 1860 में मैकाले है ये सब चीज बना रही से IPC CRPC ला, 1862 में क्या हो रही से लागू हो रही से, याद रखिए चीज मोस्ट IMP क्वेश्चन ही है। और एक चीज लिख लो, पहला मामला है मध्य प्रदेश, पहला मामला है मध्य प्रदेश बाइक चोरी वाला, नए कानून के तहत पहला मामला कहाँ है मध्य प्रदेश, और एक से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा मामला है छत्तीसगढ़ कबीरधाम, मारपीट वाला मामला है, ठीक है। बाइक चोरी पहली मामला है, दूसरा मामला कहाँ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कबीरधाम में मारपीट दूसरा मामला है छत्तीसगढ़ में, है ना। जो मामला था कौन सा मामला था पूछा जा सकता है, कहाँ हुआ था, नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ में, है ना, कबीरधाम जिले में हुआ है, इसको याद रखना। ठीक है चलो, आज के जब का बताए हैं, मजा इसके नहीं है, इसी मजा इसके ताली बजाओ जल्दी से, ठीक है हो गया, चलो जेला जेला मजा इस वही अपन घर ले एक गिलास चावल लाके ठीक है, समझ इसके नहीं इसे क्लियर है। भारत माता के, भारत माता के, ऊपर ऊपर बात सब समझ आ गए हुई। रेप वाला कैसा साल के सजा है, मौत, सामूहिक दुष्कर्म 20 साल या जीवन पर्यंत जेल, कहूं जगह तुमन क्या कर सका था FIR, तुमन के मार जाए छत्तीसगढ़ में तुम के साथ कोई गंभीर अपराध हुई से तुम बंगाल में जाकर भी क्या कर सका तो कर, ठीक है। पुलिस कई दिन में कर ही 90 दिन तक चार्जशीट, 180 दिन तक क्या कर ही जांच, ठीक है। तुमके 60 दिन के भीतर तक क्या हुई तुमन के सुनवाई, और 45 दिन के भीतर क्या हुई तुमन ला सजा, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी काम माने जाइए, साक्ष्य माने जाइए, ठीक है। बहुत सारे चीज बता दे, हाँ देख लिए एक हम याद हुई मैं पढ़ाया, जाओ भाई, जय हिंद, जय भारत, जय